हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताया था कि ग्रेडिंग सिस्टम में डिफरेंट क्वेश्चंस पेपर में जब उनके प्रश्नों के लिए भारांक अलग अलग होते हैं तो हम उसका जीपीए किस प्रकार से निकालते हैं और एडवांटेजेस तथा डिसएडवांटेजेस के ऊपर चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम क्रेडिट बेस्ड असेसमेंट या चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में देखते हैं कि हम किस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम को परंपरागत आंकिक पद्धति से उत्तम समझा जाता है कि यानी कि जो हमारी पहले से जो ट्रेडिशनल जिसमें हम बच्चों को मार्क्स देते थे उससे अच्छा माना जा रहा है और उच्च स्तरीय संस्थानों में इसका पालन किया जा रहा है। अतः विद्यार्थियों के अचीवमेंट को समझने के लिए यूजीसी ने संचयी ग्रेड बिंदु औसत यानी कि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी कि शॉर्ट पे जिसको हम सीजीपीए कह सकते हैं, इसकी गणना का सुझाव दिया, जो कि विद्यार्थियों के परीक्षा में अचीवमेंट पर आधारित है। इसके लिए यूजीसी ने क्रेडिट आधारित सेमेस्टर सिस्टम यानी कि CBSS का सुझाव दिया। इसके अनुसार डिग्री या प्रमाण पत्र पाने के लिए विद्यार्थी को क्रेडिट की एक संख्या पूरी करना आवश्यक होता है। स्टेट, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं जिसमें SGPA तथा CGPA के फॉर्म में मार्क्स दिए जाते हैं। इन कोर्सेज के अंतर्गत ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, टेक्निकल कोर्सेज भी होते हैं। अतः छात्र को अपने मार्क्स के बारे में ग्रेड या SGPA या CGPA से कैसा पता लगाए, आज हम सबसे पहले ये सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ग्रेड किसे कहते हैं। ग्रेड हम सबको मालूम है कि किसी एग्जाम में, किसी टेस्ट में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किसी लेटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या कोई भी सिंबल हो सकता है। एग्जाम्स में छात्र का कार्य कैसा है उसके आधार पर उसको हम ग्रेड प्रदान करते हैं। ग्रेड पॉइंट का मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि उस लेटर अक्षर को 10 पॉइंट स्केल पर दी गई हो। इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज गिवन टू ईच लेटर ग्रेड ऑन द 10 पॉइंट स्केल। अर्थात जो भी ग्रेड दिया गया है उसको 10 के स्केल पर मेजर करेंगे। ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब ये 10 पॉइंट स्केल, ये फिर से आप देख लीजिए कि ये है आउटस्टैंडिंग O, एक्सीलेंट A+, A का वेरी गुड, B+ गुड, और इसके लिए ये क्रेडिट पॉइंट्स दिए गए हैं और ये इसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। अब क्या है, ये एक यूजीसी का स्टैंडर्ड है और जितनी भी यूनिवर्सिटीज यूजीसी से एफिलिएटेड है वो सभी इस स्केल को फॉलो करती हैं। अब हम देखते हैं कि क्रेडिट किसे कहते हैं। तो क्रेडिट क्या है कि यूनिट बाय विच द कोर्स वर्क इज मेजर्ड, यानी कि CGPA तथा SGPA कैलकुलेट करने के लिए हमको क्रेडिट तथा क्रेडिट पॉइंट का मतलब मालूम होना चाहिए। जब हमारी यूनिवर्सिटीज कोई पाठ्यक्रम बनाती है तब हर पाठ्यक्रम में, हर सब्जेक्ट में उसके व्याख्यानों की, ट्यूटोरियल की, प्रैक्टिकल वर्क की तथा अन्य प्रकार के अधिगम के लिए क्रेडिट या घंटे आवंटित करती है जो कि पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अर्थात किस पीरियड में कितने पीरियड लेक्चर्स के होंगे, कितने पीरियड्स ट्यूटोरियल के होंगे, कितने प्रैक्टिकल टाइम होगा, ये सारा सब वो पहले से डिसाइड करती है। और ये डिसीजन किसके द्वारा होता है, यूनिवर्सिटीज या जो भी अथॉरिटीज होती है। तो अब क्या है कि जब हम क्रेडिट पॉइंट निकालते हैं तो जितना भी क्रेडिट उस कोर्स के लिए दिया गया है और उस बच्चे को जो भी ग्रेड पॉइंट मिले हैं 10 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल पे, उन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्रेडिट पॉइंट निकल आता है। ये क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है किस सब्जेक्ट में कितने थ्योरी पीरियड होंगे, कितने पीरियड प्रैक्टिकल्स के होंगे। ये सारी चीजें हमारी
यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज SGPA। SGPA हम क्या कहते हैं? सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि एक सेमेस्टर में जितने भी पाठ्यक्रम बच्चा पढ़ता है या जितने भी सब्जेक्ट्स बच्चा पढ़ता है तो उसमें प्राप्त ग्रेड पॉइंट्स और सभी पाठ्यक्रमों में प्राप्त क्रेडिट पॉइंट्स के गुणनफल के योग का अनुपात है। यानी कि SGPA इज इक्वल टू क्रेडिट पॉइंट इंटू ग्रेड पॉइंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या करते हैं कि एक एग्जाम में एक छात्र को विभिन्न सब्जेक्ट्स और पाठ्यक्रम्स में ग्रेड दिए गए हैं और उससे SGPA निकालते हैं। ये देखिए पाठ्यक्रम 1, 2, 3, 4। इसके लिए पाठ्यक्रम 1 के लिए 5 क्रेडिट है, पाठ्यक्रम 2 के लिए 3 क्रेडिट है, पाठ्यक्रम 3 के लिए 2 क्रेडिट है और पाठ्यक्रम 4 के लिए 3 क्रेडिट है। अब आपने जब कोई एग्जाम दिया तो आपके जो ग्रेड आए आपके एग्जाम्स में, वो पाठ्यक्रम 1 के लिए आपको B+ मिला, पाठ्यक्रम 2 के लिए B मिला, पाठ्यक्रम थर्ड के लिए C मिला और फोर्थ के लिए A मिला। अब आपको 10 पॉइंट स्केल पे आपको सबकी वैल्यू मालूम है। B+ के लिए कितना ग्रेड है? ग्रेड पॉइंट 7, B के लिए 6, C के लिए 5 और A के लिए 8। अब हमने क्या करना है? क्रेडिट पॉइंट निकालने के लिए क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 जा 35, 3 6 जा 18, 2 5 जा 10 और 8 3 जा 24। अब हम इन सारे क्रेडिट पॉइंट्स को टोटल कर लेते हैं। 35 + 18 + 10 + 24 दैट इज 87। और इधर ये क्रेडिट्स को हम टोटल कर लेते हैं। 5 और 5 10 और 3 13। तो यानी SGPA इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू G। C स्टैंड्स फॉर क्रेडिट पॉइंट, G स्टैंड्स फॉर ग्रेड पॉइंट डिवाइडेड बाय सिग्मा क्रेडिट। तो ये हमने इसका टोटल कर लिया था। 87 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 6.692 और अप्रोक्सीमेटली अगर आप चाहो तो इसको 6.7 लिख सकते हो। अब इस SGPA से मार्क्स परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो मार्क्स आपको SGPA मालूम है, आपकी मार्कशीट में लिखा है कि SGPA 6.6। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं? तो मार्क्स निकालने के लिए क्या करते हैं? SGPA माइनस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारा कितना आया? 6.7 माइनस 0.75 दैट इज 5.95 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 59.5। यानी कि इस छात्र ने इसको जो टोटल मार्क्स मिले हैं वो कितने हैं? 59.5% मार्क्स इस बच्चे को मिले हैं। अब हम देखते हैं कि CGPA क्या है। ये तो हमने क्या देखा? SGPA। अब CGPA क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। यानी कि किसी एक साल में जितने भी सेमेस्टर्स होंगे उन सभी सेमेस्टर्स के SGPA का सम या टोटल CGPA होता है, जिसको कुल क्रेडिट से हम डिवाइड कर देते हैं। CGPA बराबर सिग्मा CI यानी कि ith सेमेस्टर तक 4 है तो 4, 5 है तो 5, जितने भी सेमेस्टर्स हैं उन सब का इनटू SI यानी कि SI जो है 8 सेमेस्टर का SGPA है और CI सेमेस्टर का कुल टोटल क्रेडिट अंक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए कि सेमेस्टर 1 में सपोज सेमेस्टर कोई कोर्स है, सपोज जैसे आपका BA का ही कोर्स है या कोई भी कोर्स है आपका, तो उसमें सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 4 सेमेस्टर हैं और उनका क्रेडिट, पहले के सेमेस्टर का क्रेडिट 22, देन 20,
देन 25, देन 28 और SGPA पहले सेमेस्टर का 7.05, दूसरे सेमेस्टर का 7.6, तीसरे सेमेस्टर का 6.9 और चौथे सेमेस्टर का 6.7। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इन सबके क्रेडिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो पहले सेमेस्टर का क्रेडिट 22 इंटू 7.5, 22 इंटू 7.5 प्लस 20 into 7.6, 20 into 7.6 plus 25 into 6.9 plus 28 into 6.7। तो इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई करा तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आया, 155.1, 152, 172.5, 187.6 डिवाइडेड बाय जितने क्रेडिट्स हैं ये 22 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 यानी कि 95। अब हमने इसको ये टोटल आया 667.2 डिवाइडेड बाय 95 यानी कि 7.02 हमारा CGPA आ गया इस केस में। अब क्या होगा कि इस CGPA से हम मार्क्स कैसे निकालेंगे, मार्क्स परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो इनके देखिए ये 3 फॉर्मूले दिए हैं। अगर हमें CGPA निकालना है तो ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंटेज, अगर आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंटेज पता है तो उसको 9.5 से डिवाइड कर देंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंटेज निकालना है तो CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मार्क्स निकालने हैं तो ऑब्टेन्ड मार्क्स इनटू टोटल मार्क्स। अब देखिए जैसे कि किसी एग्जाम्पल में देखिए अगर CGPA 6.5 हो तो मार्क्स परसेंटेज हम कैसे निकाल देंगे। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंटेज हमारा क्या है, CGPA इंटू 9.5। CGPA हमने कितना लिया है, 6.25 इंटू 9.5 इज इक्वल टू 59.375% इस बच्चे के मार्क्स आए हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए, हमें मार्क्स निकालने हैं तो मार्क्स का क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंटेज इंटू टोटल मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंटेज कितना है, 59.37 परसेंटेज के लिए डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500 टोटल मार्क्स। सपोज हमने यहाँ पे लिया है कि इस बच्चे के टोटल मार्क्स 500 हैं। जैसे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसी तरह से हमने मान लिया कि यहाँ पे जितने भी आपके टोटल मार्क्स होंगे उससे आप इसको 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जो भी मार्क्स हो उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 296.87 और अप्रोक्सीमेटली 297 मार्क्स आपको मिले हैं। अब इसी को आपने CGPA में कैसे कन्वर्ट करना है, CGPA देखिए, CGPA बराबर ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंटेज डिवाइडेड बाय 9.5, तो ये क्या हो गया 59.375 इंटू परसेंटेज है तो वही फिर से डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9.5, फिर से ये हमारा क्या आ गया CGPA 6.25 आ गया, जो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लेकर के हम यहाँ पे चले थे कि अगर CGPA 6.25 हो तो मार्क्स परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम CGPA से या SGPA से हम मार्क्स और मार्क्स परसेंटेज के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। क्रेडिट क्या है, क्रेडिट पॉइंट क्या है, ग्रेड क्या है, ग्रेड पॉइंट क्या है। आशा करती हूँ ये सारी चीजें बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर कोई चीज आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।